कि कुछ आपके दोस्त जो है कोई घूमने जा रहे हो, ठीक है, और आप नहीं जा रहे हो, तुम सोच रहे हो मेरी लाइफ तो बड़ी बोरिंग सी है, मैं तो कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो वहाँ जा रहे हैं, उनका ट्रिप वहाँ का, तुम उनकी स्टोरीज देख रहे हो एंड यू गेटिंग जेलस। नहीं भैया, उस सब बातों को ना डिलीट कर दो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन साहनी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? एंड आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड हो गए अपनी समर वेकेशंस के लिए। तो गाइज काफ़ी सारे बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी स्कूल से। तो किन किन बच्चों को स्कूल से समर वेकेशन हॉलीडेज अनाउंस हो गई है वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। कब तक आपकी समर वेकेशन चलने वाली है ये भी बता दो। तो ये जो मंथ है गाइज जून का, ये जो समर वेकेशन का मंथ है, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जिस बच्चे को टॉपर बनना है, ठीक है, जो बच्चा चाहता है कि भाई मुझे इस साल टॉप करना है और मुझे टॉपर बनना है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लेना। जो भी बात मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ उसको फॉलो करना, आज इस मंथ से फॉलो करना शुरू कर देना। एंड आई एम टेलिंग यू कि आपको रिजल्ट्स अभी कुछ समय में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा ना, अभी जब स्कूल खुलेंगे आपके और आपकी यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे और हाफ ईयरलीज चल रहे होंगे, मिड टर्म एग्जाम चल रहे होंगे, तब आपके स्कूल के टीचर्स और इवन क्लास के टॉपर देख रहे होंगे कि भैया इसने इस महीने में ऐसी कैसी प्रिपरेशन कर ली है, ये तो ऐसा लग रहा है सिटी टॉप कर लेंगे, स्कूल तो कर ही लेंगे, साथ में सिटी टॉपर भी बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और इन समर वेकेशंस को पूरा बैलेंस करते हुए चलना है। तो सबसे पहली बात, जैसे समर वेकेशन स्टार्ट होती है ना, तो काफ़ी सारे हमारे दोस्त होते हैं, उनका प्लान बन रहा होता है कहीं बाहर घूमने जाने का। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली का कोई प्लान नहीं होता है बाहर घूमने जाने का। तो ना ऐसे ना किसी को देख के ऐसा मत करना कि यार वो घूमने जा रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको घूमने जाना है उसे भी बताऊंगी कि आप जब घूमने गए भी हुए हो तो भी आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना, जो घर में है ना इंजॉय करना घर में, और बढ़िया तरीके से ना अपनी पढ़ाई को पूरा का पूरा टाइम देना है आपको, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुन लीजिए। क्या है गाइस, ये हमारा बोर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है। एंड अभी तक हम आपको क्या बोलते हैं, हम आपको न्यू बैच बोलते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है ना कि जून आ गया है देन ऑल्सो यू गाइस अ न्यू बैच। तो नहीं, आज से आप लोग न्यू बैच नहीं हो, आज से आप सब मेरे क्लास 10th एंड 12th के प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, ठीक है। तो भाई क्या है गाइस, ये बोर्ड ईयर है आपका। जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अब से शुरू हो गई है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ना टॉप मार्क्स लाने की बैटल शुरू हो गई है आज से ही। अभी ये स्टार्ट हो गया है और ना पता भी नहीं चलता कब एग्जाम्स आ जाते हैं, समय का कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। तो इसीलिए एक एक दिन को ना आपको यूटिलाइज करते हुए चलना है, ठीक है। मतलब कि साथ ही के साथ ना सोचते हुए चलना है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ, ठीक है। और अगर कोई एक आध दिन वेस्ट भी हो गया कि आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, आपने 1 दिन पढ़ाई नहीं करी, तो भाई गिल्ट मत लेकर आना, अरे यार मैंने तो सोचा था मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ पाया, गिल्ट मत लेकर आना। क्योंकि इस रेस में हमारी गिल्ट का कोई काम नहीं है। इस रेस में सिर्फ एक ही चीज़ का काम है, वो क्या है, आपका हार्डवर्क जो आपको करना है। और अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे तो वो जो आपका डिजायर्ड गोल है ना, जो अभी हम डिसाइड करेंगे, वो सब आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए ये मंथ क्या करना है आपको, ये जून का मंथ बिल्कुल अपना दिमाग में जो है फिट कर लो कि भैया ये पूरे मंथ में ना ऐसा सिलेबस मुझे प्रिपरेशन करना है, एटलीस्ट हाफ ईयरली तक का तो सिलेबस मेरा कंप्लीट हो ही जाए, जिससे कि जब एग्जाम्स हो तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना हो, ठीक है। पूरे जून मंथ को आपको आपके असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट कर लेने हैं और हाफ ईयरली तक का सिलेबस ऐसे कंप्लीट कर लेना है कि जब हाफ ईयरली के एग्जाम्स अनाउंस हो तो आपके ऊपर 1% का भी प्रेशर ना हो। आप अपने एग्जाम्स को बोलो मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी तैयारी कैसी है। ऐसी वाली प्रिपरेशन आपको जून के मंथ में ही कर लेनी है, ठीक है। अभी क्या है, अभी तो आज 1-2 दिन तो जून के गाइस निकल भी गए हैं, ठीक है। तो अभी जितने दिन बचे हैं जून के, उतने दिनों में आपको यही माइंडसेट बना के अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है। जिससे कि जब एग्जाम होगा ना तो कोई टेंशन फ्री होकर आप अपना एग्जाम देने जा रहे होगे और ऐसी स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते रहोगे, उसका आपको जो है अपने आप जो है ना फायदा दिखाई दे जाएगा। ओके गाइस, तो इस मंथ को ना बिल्कुल अपनी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अभी जो है ना आपके स्कूल अभी नहीं है, ठीक है, आपके स्कूल बंद है, तो इस समय को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए अपनी सेल्फ स्टडी में। क्योंकि आगे जैसे ही आपके स्कूल खुल जाएंगे तब स्टडीज़ का बर्डन भी थोड़ा हाई होने लग जाता है। ज़्यादा हमारे को जो है स्कूल में आते हैं, फिर घर आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। कई बच्चों की 1 से 2 ट्यूशन्स भी होती है, जैसे 10th में बच्चे मैथ्स एंड साइंस की ट्यूशन्स लगा लेते हैं, ठीक है। और जो है फिर ट्यूशन से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना होता है, फिर होमवर्क भी करना होता है और साथ ही के साथ असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने होते हैं। और इस सब के बीच में हमें सेल्फ स्टडी का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये जो जून मंथ है इसको तुम अपना सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए। इस समय आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि अरे भैया सुबह उठना है, स्कूल जाना है, एनीथिंग लाइक दैट। नहीं, जब तक आपको लीव मिली है स्कूल से तो इस जून में पूरा का पूरा आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एंड अगर मैं अपनी नाइट ऑल आर्मी की बात करूं तो सारे के सारे नाइट ऑल्स, पहले तो आप
सुन लीजिए कि ये दिन आपके लिए तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है। जितने भी नाइट आउल्स है, गिव मी अ नाइट आउल अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन कि कितने बच्चे 10th में और वो नाइट आउल आर्मी है, ठीक है। तो जो अर्ली बर्ड्स हैं वो तो जल्दी उठ के पढ़ ही लेंगे, बट अभी मैं कह रही हूँ सभी नाइट आउल्स को। तो जितने भी नाइट आउल्स है ना, तो इस समर वेकेशन को ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये तो ना जून सबसे इंपॉर्टेंट मंथ हो जाएगा आपका। पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट मंथ इस जून को ही मान लेना। क्यों? क्योंकि अभी स्कूल बंद होंगे तुम्हारे, और एक वो बाद में विंटर वेकेशन में आते हैं थोड़े से, ठीक है। अभी समर वेकेशन है, जून है, स्कूल बंद है, तो तुम्हारी रोज डे कैसा होगा? वो सैटरडे स्टडी नाइट वाला। तुम्हें कोई टेंशन नहीं है कि सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना है। तुम 10 बजे तक, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आराम से उठ सकते हो। तो जितनी देर आपको पढ़ना है ना, उतनी देर पढ़ना, ठीक है। इसमें फन टाइम डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही पढ़ते रहोगे, बट येस टेंशन फ्री होके आप अगर रात को अपनी नाइट स्टडीज़ करते हैं तो वो टेंशन फ्री होकर आप कर पाओगे। आपको पता है आपको कि कल स्कूल नहीं जाना है। जितनी देर तक आपको लग रहा है कि अच्छा ये चैप्टर है मेरा, मैं 1 बजे तक कंप्लीट कर लूँगा, मैं 12 बजे तक कंप्लीट कर लूँगा, तो यू डोंट हैव एनी टेंशन कि नेक्स्ट डे आपको स्कूल जाना है। तो नाइट आउल आर्मी इन डेज को बहुत यूटिलाइज करना है गाइज। वो स्क्रोलिंग करके और चैटिंग करके ना कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी ये सारे के सारे चैप्टर्स अगर कंप्लीट कर देंगे ना, तो वो तुम सबका कॉन्फिडेंस लेवल ना वहाँ जाने वाला है, और उस वाले कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ना कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है टॉप मारने से, कोई तुम्हारे बेस्ट मार्क्स स्कोर करने से तुम्हें नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ना पढ़ने के ना 100 बहाने होते हैं, तो पढ़ाई करने के 1000 तरीके होते हैं, ठीक है। अगर ना पढ़ने के 100 बहाने हैं तो पढ़ाई करने के 1000 तरीके हैं। उन 1000 तरीकों में से थोड़े से भी अगर हमने अपना लिए तो हम अपनी जो मंजिल है ना वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को आज से ही एक समर वेकेशन के जितने भी चैप्टर्स, आप समर वेकेशन में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ऐसे अपनी कॉपी ओपन कर लो और उस पर मेंशन कर लो, और जीपीएस भी बना लेंगे हम। लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो डिसाइड कर लिया ना चैप्टर, वो कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। ठान लेनी है अपने मन के अंदर कि ये जो समर वेकेशन में जितने भी हमारे हाफ ईयरली तक का सिलेबस तो एटलीस्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आते हैं वो बच्चे जिनको ट्रिप पे जाना है समर वेकेशन में। वेरी गुड गाइस, अगर आप अपनी ट्रिप पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, ठीक है। आप जाइए, घूम कर आइए, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। बट हाँ, एक चीज़ और ट्राई करना, क्या कि जब आप अपनी फैमिली के साथ घूमने भी गए हैं ना, तो अपनी एक बुक ज़रूर लेकर जाना, ठीक है। या फिर फ़ोन में भी हमारे पास आजकल लेक्चर होते हैं, या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, चाहे गाड़ी में जाते हुए जहाँ जैसे भी आप जा रहे हो, एक बार ईयरफोन्स में ही ना एक बार उस लेक्चर को सुन लेना, ठीक है। चाहे आपने कोई इंग्लिश का चैप्टर ही जो है सुन लिया ईयरफोन्स प्लग इन करके, या आपने कोई एक एसएसटी का चैप्टर ही जो है ना सुनना शुरू कर दिया, या फिर आप लोगों ने क्या करा, अपने जो है एक बुक लेकर गए हो और थोड़े से जो है उसके कॉन्सेप्ट्स रीड करने शुरू कर दिए, चाहे जाते हुए वहाँ पे, या अगर आप कहीं हिल स्टेशन गए हो तो वहाँ बिल्कुल ही अपना जब वहाँ फ्री बैठे हुए हो तो एक पूरा चैप्टर सुन लिया। आपको ना वो चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा जैसे पता नहीं, तुम्हें बिल्कुल याद आएगा, अच्छा ये तो मैंने उस दिन वहाँ करा था, वहाँ ट्रिप पर जाते हुए मैंने ये चैप्टर पढ़ा था। ये ना ऐसी टाइप की आपकी मेमोरी बन जाएगी, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो बच्चे ट्रिप्स पर जा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली 1 से 2 चैप्टर को तो ना अपना एजेंडा लेते हुए चलिए कि भैया ये तो मैं रास्ते में जाते जाते ही कंप्लीट कर दूंगा। और डेफिनेटली मैं इंग्लिश का कह रही हूँ कि इंग्लिश पढ़ लेना, ठीक है। ईयरफोन्स लगाना, मैं अभी आपको सारे के सारे इंग्लिश की प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, ईयरफोन लगाना और पूरे चैप्टर सुन लेना, ठीक है। आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से वो चैप्टर लर्न हो जाएंगे। हिंदी है, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, उनके चैप्टर्स की ना वीडियो देखते ही तो हो आप, तो उनकी वीडियो सुन लेना और कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। या फिर जो है जब भी थोड़ी देर तो है ज़रूर ना, जिस भी जगह पे आप घूमने गए हैं, एक बुक ले जाना, या अपना फ़ोन लेके जो है फ़ोन में ईयरफोन्स वो सब तो हम लेके जाते ही हैं ना ट्रिप पे, तो ज़रूर कुछ, और आपके पास यूट्यूब है, या आप अपने फेवरेट टीचर से जो चैप्टर आपको पढ़ना है ना, या जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 1 से 2 का तो टारगेट रख के चलना, वो वहीं आपको ट्रिप में कवर करना है। बता रही हूँ गाइस मैं आपको, एक अलग ही वाइब होगी तुम्हारी कि अरे भैया मेरी बोर्ड की प्रिपरेशन तो वहाँ ट्रिप पे भी चल रही है, और जो है ना वो भूलने भी नहीं वाले हो तुम, वो तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो जो बच्चे जा रहे हैं ना ट्रिप पे, तो बिल्कुल ट्राई करना, और जब वो ट्राई करने के बाद सक्सेसफुल होगा ना, तो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो ये होने वाली है आपकी बिल्कुल ही प्रिपरेशन। अब गाइस बहुत ज़रूरी है अपना एक स्टडी कॉर्नर बना लो। आज से 2-3 महीने पहले भी जब मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी, तब भी मैंने आपको कहा था कि आपको अपने लिए प्रॉपर मेंटेन करना है एक स्टडी कॉर्नर, जैसे कि हमारे को ना वाइब आनी चाहिए वहाँ जाके कि येस ठीक है, अब हमारी 10th क्लास आ गई है, अब हमें जो अच्छे से पढ़ना है, हमें जो है अपना बिल्कुल ही एक अब बढ़िया तरीके के मार्क्स लेकर आने हैं हमारे को, अपनी ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि एग्ज़ाम्स को हम बोले आओ हम तुम्हें दिखाते हैं कि हमने कितनी तैयारी करी है। तो उस तैयारी के लिए आपको अपना पूरा एक स्टडी सेटअप तैयार कर लेना है, ठीक है। कहीं पे भी कीजिए आपने अपने घर में, बस वहाँ पे अभी जून की बात कर रहे हैं सिंपली, अगर अभी फोकस मेरा ना सबसे ज़्यादा अभी जून पे है, इस 1 महीने को अच्छे से यूज़ कर लो, अपने आप आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। तो वहाँ जून का एक टाइम टेबल पेश करेंगे हम लोग, और साथ में जितने चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं वो और वहाँ पे NCERT वगैरह, तो अपना एक स्टडी कॉर्नर ज़रूर सेट कर लीजिए। बहुत
बहुत अच्छे तरीके से। अब बुक्स की जहाँ मैंने बात करी है तो बुक रीडिंग पे फोकस करो। अभी क्या करना है, चैप्टर आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, साथ ही के साथ बुक से रीडिंग करो। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है गाइस। क्या करना है आपको, अपने कॉन्सेप्ट को 100% तक क्लियर कर लेना। आपने एक चैप्टर पढ़ा है, वीडियो से सुन लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, तो उसकी एनसीईआरटी से रीडिंग कर लीजिए। क्योंकि आपका जब फाइनल एग्जाम होगा तो वो जो एक प्रॉब्लम आती है ना कई बच्चों को कि हम आंसर खुद से बना के कैसे लिखेंगे, वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। मैं अभी स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, अगर आप क्या बुक से रीडिंग करनी शुरू कर देंगे। और रीडिंग न्यूज़पेपर वाले नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ आएगी। तो पहले वीडियो देख लीजिए जिससे आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाए, और उसके बाद एक बार बुक से रीड कीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट 2 बार क्लियर हो जाएंगे। एक बार आपने समझा और एक बार आपने उसको ट्राई भी कर लिया जब आपने खुद से उसको रीड करा। तो बुक रीडिंग पे ध्यान दीजिए इस समय में अपना। जून ये नहीं है कि पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया, पूरा दिन चिल करके वेस्ट कर दिया, नहीं, पढ़ना है गाइज। क्यों? क्योंकि हमें अपने मार्क्स लाने हैं, हमें प्राउड फील करना है खुद पे भी, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना है, ठीक है, अपने टीचर्स को भी प्राउड फील कराना है, एंड जो है हमें अपने लिए एक बेंचमार्क सेट करना है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जून को अच्छे से यूज़ करना है। एंड जब आप ऐसे जून में ही इतने अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना, सपोज करो मेरे सारे भाई बहन जो बिल्कुल आज रेडी हैं कि हाँ हमें अच्छे से पढ़ना है जून में, अगर तुम्हारा हाफ ईयरली तक का सिलेबस जून में कंप्लीट हो गया ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल सी दैट, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपकी प्रिपरेशन में। और गाइज ये जो आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने रजिस्टर्स जो है लेकर आ जाइए, और हर रोज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, साइंस को भी डेली बेसिस पे आप टाइम दीजिए। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मैथ्स में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो बच्चे जो हैं जिनको मतलब मैथ्स तो गाइस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, और डेली बेसिस पे आपको मैथ्स करनी है, ठीक है। तो जब आप अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलोगे और जून तक ही हवेली का सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, तो आई एम टेलिंग यू वो मार्क आपके लिए सेट हो जाएगा। फिर उससे अगले महीने और उससे अगले महीने आपकी ना जो कंसिस्टेंसी है वो इंक्रीज ही होने वाली है। तो इसको ट्राई ज़रूर करना। फाइनली गाइस, तो देखो ये 1 मंथ है, ठीक है, ऐसे ही अभी बहुत सारे मंथ है हमारे बोर्ड एग्जाम आने में। अगर हमने ये मंथ वेस्ट कर दिया तो हाँ बस ये वेस्ट हो जाएगा, बट वहीं पर अगर आपने इस मंथ को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया ना, जैसे जैसे मैंने आपको भी बताया है, अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो आपको ना बहुत इफेक्ट दिखाई देगा। पहला तो यही कि आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो जो मन में डर होता है ना यार हम क्लास 10th में आ गए हैं, ये हमारा बोर्ड ईयर है, हाउ वी विल स्कोर मार्क्स, वो नहीं होने वाला है। और साथ ही ये साथ कई बार कुछ लोग हमारे आसपास में हमें आके ना डिमोटिवेट कर देते हैं, ना चाहते हुए भी वो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। कभी कह देते हैं कि अच्छा मतलब उन्हें लगता है कि यार हमारे अभी तक अच्छे नंबर नहीं आए, अब कैसे आएंगे, या वो सोचते हैं कि हम तो पढ़ते ही नहीं हैं तो हमारे कैसे मार्क्स आएंगे, या हम कभी खुद ही किसी और की प्रिपरेशन देख के खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं और अपने मन में डर ले आते कि अरे यार इसका तो इतना सारा सिलेबस हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, इसे ये क्वेश्चन करना आता है, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी समझ में ही नहीं आया। तो ये स्टूडेंट्स में अक्सर होता है, ठीक है, कि आप लोग जो है कभी किसी की बात सुनकर या खुद से डिमोटिवेट हो जाओ या फिर में आ जाओ, यानी कि आपको डर लग जाए। बट अगर आप इस महीने को ऐसे यूज़ करोगे, ठीक है, इसी तरीके से मेहनत से पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डर ना कोई एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है तुम्हारे लिए। तो इसीलिए मेरे सारे भाई बहन रेडी हो जाइए। एंड लास्ट वो बच्चे जो है ना, कई बार वो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी क्या, कि कुछ आपके दोस्त जो है कोई घूमने जा रहे हो, ठीक है, और आप नहीं जा रहे हो, तुम सोचा अरे मेरी लाइफ तो बड़ी बोरिंग सी है, मैं तो कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो वहाँ जा रहे हैं, उनका ट्रिप वहाँ का, और तुम उनकी स्टोरीज देख रहे हो एंड यू गेटिंग जेलस। नहीं भैया, उस सब बातों को ना डिलीट कर दो। तुम अपने घर में बैठ के वो जो बुक्स है ना तुम्हारी, और उसमें बिल्कुल अपनी दुनिया बना लो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, और फन टाइम भी हमारा पूरा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम टेबल एक प्रॉपर मैंने प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है, और वो टाइम टेबल ज़्यादातर सभी बच्चे जो है उसको जो है रिलेट कर पाएंगे उससे, ठीक है। तो एक प्रॉपर आपका समर वेकेशन का हो या फिर जून का एक बढ़िया सा टाइम टेबल मैंने क्रिएट कर दिया, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जो बच्चे ट्रिप पे गए हैं वो भी, और जो बच्चे ट्रिप पे नहीं जाने वाले, जो पूरा समय घर पे रहने वाले ना, तो वो देखेंगे कि कैसे फुल स्टडीज़ के साथ में, और साथ ही के साथ में आपको इतने सारे ब्रेक टाइम भी मिल रहे हैं, ट्यूशन्स के साथ में भी ना आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से होने वाली है, ठीक है। तो कितने मेरे भाई बहन हैं जो बिल्कुल आज रेडी हो गए हैं, सारे क्लास 10th के भाई बहन मेरे, ठीक है। नाउ यू आर नॉट न्यू बैच, तुम सारे 10th वाले मेरे भाई बहन कौन कौन रेडी है बिल्कुल ही रॉकिंग प्रिपरेशन करने के लिए जून में, इस जून के मंथ को ना पूरा यूटिलाइज करने के लिए कि भैया इतना ही पढ़ेंगे ना इस जून के अंदर, ऐसा सिलेबस को कंप्लीट कर देना। हाफ ईयरली क्या, हाफ ईयरली से आगे के भी दीदी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, हाफ ईयरली से आगे तक के भी 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जो बच्चे रेडी हैं मुझे बता दो, और आज से हम अपनी ये जून की स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू कर देंगे। 5 से 6 बातें जो बताई हैं उन्हें ध्यान में रखना, कल देखेंगे टाइम टेबल एंड हमारी प्रिपरेशन शुरू। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।